दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। क्या आने वाला लोकसभा चुनाव संभाजीराजे छत्रपति महाविकास आघाड़ी की तरफ से लड़ेंगे? इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में एक चर्चा बड़ी जोरदार तरीके से चल रही है। छत्रपति शाहू महाराज जी के राजनीतिक वारिस या उनकी राजनीतिक विरासत को, उनकी सामाजिक विरासत को आगे बढ़ाने वाले संभाजीराजे छत्रपति आने वाला लोकसभा चुनाव महाविकास आघाड़ी की तरफ से लड़ सकते हैं। इस चर्चा के कारण एक तरफ महाविकास आघाड़ी में एक जोश नजर आ रहा है, तो इस चर्चा के कारण बीजेपी के लिए या बीजेपी के नेतृत्व में जो महायुति है उसके लिए एक खतरे की घंटी बजती हुई नजर आ रही है। अगर संभाजीराजे छत्रपति आने वाले लोकसभा चुनावों में कोल्हापुर लोकसभा सीट से महाविकास आघाड़ी की तरफ से लड़ते हैं तो आने वाले लोकसभा चुनावों में महाविकास आघाड़ी के लिए राजनीतिक परसेप्शन में एक अच्छा फायदा हो सकता है, या एक बड़ा स्टार कैंपेनर, एक प्रभावशाली चेहरा जिसकी राजनीतिक और सामाजिक अपनी एक अलग पहचान है। छत्रपति शाहू महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज उनके राजनीतिक वारिस होने के बावजूद महाराष्ट्र के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में संभाजीराजे छत्रपति जी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। खासतौर पर मराठा रिजर्वेशन के लिए जो संघर्ष उन्होंने किया है, महाराष्ट्र में पुरोगामी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जो संघर्ष हमेशा संभाजीराजे छत्रपति जी की तरफ से किया जाता है और जिस सामान्य अंदाज से वो जनता से मिलते हैं, उसके कारण महाराष्ट्र के सभी वर्गों में उनकी एक अलग राजनीतिक पहचान है। यानी महाराष्ट्र के सभी वर्गों में उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। अगर संभाजीराजे छत्रपति महाविकास आघाड़ी के साथ जुड़ते हैं तो महाविकास आघाड़ी के लिए एक अच्छा परसेप्शन आने वाले चुनाव में बन सकता है। सूत्रों के मुताबिक महाविकास आघाड़ी की तरफ से संभाजीराजे छत्रपति जी को कहा गया है कि उनको महाविकास आघाड़ी की तरफ से अगर चुनाव लड़ना है तो उनको महाविकास आघाड़ी के जो 3 प्रमुख दल है उसमें से किसी एक दल में शामिल होना पड़ेगा। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले चुनाव में स्वराज संगठन जो संभाजीराजे छत्रपति जी ने बनाया है, उस संगठन के जरिए वो आने वाले चुनाव में सक्रिय होंगे। यानी एक तरीके से आने वाले चुनाव में स्वराज संगठन से ही वो चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी भी एक संभावना है, या वो महाविकास आघाड़ी के किसी एक प्रमुख दल में शामिल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आने वाले लोकसभा चुनाव में कोल्हापुर लोकसभा सीट से जो संभाजीराजे छत्रपति जी का अपना होम जिला है, होम लोकसभा सीट है, अगर उससे वो चुनाव लड़ते हैं तो लगभग उनकी जीत पक्की मानी जा रही है। भले ही 2009 के लोकसभा चुनावों में उनको
हार का सामना करना पड़ा हो तो, मगर 2009 के चुनावों के बाद जिस तरह सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सक्रियता से और अपने संघर्ष के बदौलत उन्होंने जो अपनी एक राजनीतिक छवि बनाई है, उसके कारण और जो मराठा रिजर्वेशन के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया है, जो आंदोलन किए हैं, उसके कारण उनकी एक अलग पहचान बनी है। उसका अच्छा खासा फायदा आने वाले चुनाव में संभाजीराजे छत्रपति जी को मिल सकता है। इस वक्त महाविकास आघाड़ी की तरफ से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कोल्हापुर जिले के अध्यक्ष सतेज पाटिल संभाजीराजे छत्रपति जी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से संभाजीराजे छत्रपति कोल्हापुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसे संकेत भी कांग्रेस की तरफ से मिल रहे हैं। यानी एक तरीके से संभाजीराजे छत्रपति जी की उम्मीदवारी इस वक्त चर्चा में है। उनका जो राजनीतिक करिश्मा है, या सामाजिक करिश्मा है, या उनकी जो अलग पहचान है, उसका एक अच्छा खासा फायदा पूरे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को मिल सकता है। यानी एक बड़ा स्टार कैंपेनर और उसी के साथ समाज के अलग अलग वर्गों को और खासतौर पर मराठा कम्युनिटी का सपोर्ट महाविकास आघाड़ी पाने के लिए जो प्रयास कर रही है, उसमें एक अच्छी कोशिश ये साबित हो सकती है। यानी एक तरीके से संभाजीराजे छत्रपति जी की उम्मीदवारी महाराष्ट्र के अलग अलग लोकसभा सीट पर चुनावी नतीजों को या समीकरणों को भी बदल सकती है। यानी एक स्टार कैंपेनर के तौर पर और उनकी जो छवि है और जनता का उनके ऊपर जो विश्वास है, और जिस सहज और सरल भाव से उनका जो संवाद सामान्य जनता से है, उसके कारण जनता का समर्थन महाविकास आघाड़ी को मिल सकता है, बशर्ते महाविकास आघाड़ी उनको अपने साथ लेने का प्रयास या लेने में सफल हो। इस वक्त महाविकास आघाड़ी में लोकसभा चुनावों के लिए सीट शेयरिंग पर चर्चा हो रही है। वंचित बहुजन आघाड़ी ये राजनीतिक दल भी और उस पार्टी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर जी महाविकास आघाड़ी के साथ आ सकते हैं, ऐसी भी चर्चा हो रही है। अगर एक तरफ छत्रपति शाहू महाराज जी के वंशज या वारिस संभाजीराजे छत्रपति और डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी के राजनीतिक वारिस या उनके विरासत को आगे बढ़ाने वाले प्रकाश आंबेडकर जी, अगर ये दोनों नेता महाविकास आघाड़ी के साथ जुड़ते हैं तो महाविकास आघाड़ी का एक अच्छा खासा परसेप्शन बन सकता है। महाराष्ट्र की जो पुरोगामी विचारधारा है और इस पुरोगामी विचारधारा को मानने वाला जो वर्ग बड़ी संख्या में इस वक्त महाराष्ट्र में है, उसका अच्छा खासा सपोर्ट इस महाविकास आघाड़ी को इसके कारण मिल सकता है। यानी एक तरीके से संभाजीराजे छत्रपति जी की उम्मीदवारी या संभाजीराजे छत्रपति महाविकास आघाड़ी के साथ आ सकते हैं, इस चर्चा के शुरू होने के कारण भी महाविकास आघाड़ी के पक्ष में एक माहौल बनता हुआ महाराष्ट्र में नजर आ रहा है, और खासतौर पर कोल्हापुर जिले में
अगर कोल्हापुर जिले से या कोल्हापुर लोकसभा सीट से संभाजीराजे छत्रपति लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए या बीजेपी के नेतृत्व के में जो महायुति है उसके सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। यानी एक तरीके से इस वक्त महाविकास आघाड़ी के पक्ष में एक परसेप्शन बनाने के लिए शरद पवार जी हो या उद्धव ठाकरे जी हो, इन दोनों नेताओं का जो प्रयास चल रहा है, अगर उसमें या उनके प्रयासों में या महाविकास आघाड़ी के साथ प्रकाश आंबेडकर जी और संभाजीराजे छत्रपति ये बड़े दो नेता जुड़ते हैं तो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में एक बड़ी हवा या परसेप्शन बन सकता है और उसका अच्छा खासा फायदा आने वाले चुनावों में महाविकास आघाड़ी को मिल सकता है। लेकिन इसके लिए एक तरफ से वंचित बहुजन आघाड़ी को और संभाजीराजे छत्रपति जी को महाविकास आघाड़ी को अपने साथ लेने के लिए प्रयास करते रहने चाहिए और उन प्रयासों में सफलता पानी चाहिए। अगर बीजेपी को हराना है, बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति को हराना है तो छोटे छोटे दलों को और जो सेक्युलर या पुरोगामी विचारधारा के धारा को मानने वाले जो दल है या जो बड़े चेहरे हैं उनको अपने साथ लेने के लिए महाविकास आघाड़ी को प्रयासरत रहना चाहिए। महाविकास आघाड़ी जितने छोटे दल या बड़े चेहरे को अपने साथ जोड़ेगी उतना अच्छा खासा फायदा महाविकास आघाड़ी को आने वाले चुनावों में मिलेगा। यानी एक तरीके से संभाजीराजे छत्रपति आने वाले चुनावों में हमें महाविकास आघाड़ी की तरफ से अपने स्वराज पार्टी के सिंबल पर या महाविकास आघाड़ी के जो 3 प्रमुख दल है उसमें से किसी एक दल की तरफ से चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।